नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़। इस टाइम हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पे लगातार अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राधिकरण कहीं ना कहीं सोया हुआ है। चाहे वो प्राधिकरण सेक्रेटरी की बात करें, प्राधिकरण सेक्रेटरी अपने कार्यालय में आते हैं, बैठते हैं और इसी की हवा खाते हैं और किसी से भी कोई बात करने के लिए साफ तौर पर इनकार करते हैं। अगर उनसे बात करी जाए प्राधिकरण के बारे में तो वो कहीं ना कहीं बातों को दरकिनार करते हुए छुपते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, कुछ ग्रामीण आए हैं। आखिरकार क्या इनका मामला है, क्यों ये यहाँ पर आए हैं? भाई साहब, आप यहाँ पर आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास। क्या लगता है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब आपका जो जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उसका निराकरण कर पाएंगे? देखिए, इस बात को हमने पहले भी उठा दिया था, बहुत बार इस चीज़ को उठा चुके हैं। जो महिला आश्रम वाली ज़मीन है उस पर भी 10 फीट का रोड में अतिक्रमण हो गया, उसको हमको 1 साल हो गया है, उस पर भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, अब जो 3 एकड़ पर ये वर्ग 4 की ज़मीन है, इस पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। छोटी छोटी 1000 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन स्टाम्प पेपर पर दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने विरोध किया था। जो कॉलोनी काट रहे हैं उनको भी हमने बता दिया था, पर वो उनका कहना है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम ज़मीन बेचेंगे। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो ज़मीन बेच रहा है उसका साफ तौर पे यही कहना है, जो करना है आपसे जो बन सकता है कि कर लीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति की पहुंच बड़े अधिकारियों तक है, उच्च अधिकारियों तक है। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। वो कुंभकर्ण की नींद इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अतिक्रमण के मामले शहर में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन बात तो करता है, अतिक्रमण मुक्ति की बात करता है, अवैध निर्माण की बात करता है, अवैध प्लॉटिंग की बात करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धराशायी नजर आता है। जो सेक्रेटरी है वो कहीं ना कहीं अपने कमरे में बैठ रहता है, ना कोई जांच करता है। वो सिर्फ पैसों तक की वो जांचें होती है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर हैं, क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेकर हैं? साहब, ये जो बात है बहुत गंभीर समस्या आज इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए और साथ में इस हल्द्वानी के लिए है। पूरा पहाड़ प्लाइन कर चुका है। यहाँ पर सभी लोग जनरल कास्ट के लोग हैं। वहाँ पर जो है, जो नीलम कॉलोनी के अंदर में जो अवैध निर्माण हो रहा था, ग्रामीण लोगों ने वहाँ पर इकट्ठा होकर के इनको समझाया कि आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़मीन है, मैं बेचूंगा इसको। तो हमने कहा रेरा के तहत क्या है नियम, सरकार के क्या नियमों का आप जानते हो, क्या पालन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं पूर्व प्रधान हूँ और मैं पूर्व प्रधान होने की वजह से तो अपनी दमखम दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सरकारी ज़मीन को बेचने का आदेश किसको है, क्या है, और उस ज़मीन को क्यों बेच रहे हैं, उन गरीब लोगों का क्यों शोषण कर रहे हैं, वहाँ पर क्यों ज़मीन को बेच रहे हैं। कल के दिन उनके ही बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो ज़मीन औनी पौनी दामों पर जो है किसी अन्य लोगों को बेची जाएगी, जिससे वहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका यही कहना है कि लगातार कॉलोनियाँ कट रही हैं, लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एपी वाजपेयी के बाद आज गुहार लगाई है। क्या लगता है इन्हें कि एपी वाजपेयी उनका इस चीज़ का समाधान कर पाएंगे? उन्होंने उसी टाइम पे जेई को बुलाया और जेई से तत्काल उस पर कार्रवाई करने की बात की है। आखिरकार ये कार्रवाई हो पाएगी या लगातार जो लोगों के साथ जिस प्रकार से जो भ्रष्ट मुक्त उत्तराखंड का नारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार लोग भ्रष्ट उत्तराखंड की बात तो की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार अपनी चरम पे है। क्योंकि जिस प्रकार अधिकारी अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी एपी वाजपेयी द्वारा लगातार जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही है, उस पर जल्द कार्रवाई होगी। देखिए, जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पे रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएँ मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह डुंगा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे फिर मिलने आए हैं। उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त हों, जहाँ पर भी उल्लंघन के मामले हों, उनमें कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इस तरह के जो भी मामले हमारे पास आए हैं उसमें हमने कठोर कार्रवाई की है। अगर आपने बेसमेंट में पार्किंग का प्रोविज़न किया है, उसको हमने तब्दील किया है, उसको तत्काल हम लोग सील कर रहे हैं। कुछ प्रकरण और भी आए हैं जिसमें बेसमेंट को दुकानों का स्वरूप दिया गया था, उसको भी सील कर दिया गया है।